भाई थोड़ा सा बच्चा है। गई यार ऑन फाइव। अबे ये क्या भाई साहब, एन कहाँ से आ गई? ओ माय गॉड, बड़ी खतरनाक टक्कर। हेलो एवरीवन, आई एम अ फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई जैसा कि अभी आप देख ही सकते हो कि अपने कैमरा के फ्रेम में दो स्पोर्ट्स बाइक लगी हैं, वो भी एक साथ में। और हम लोग खड़े हैं फिलहाल के लिए, देख लो, एक्सप्रेस वे के ऊपर। और भाई आज के इस व्लॉग में होने वाली है ड्रैग रेस इन दोनों की दोनों बाइक्स के बीच में। ऑल दो अगर बात कर ले हम लोग स्पेसिफिक बाइक की कैटेगरी की ना, कैटेगरीज की, तो यहाँ पे देखा जाए तो भाई ये एक नेकेड बाइक है और यहाँ पे एक फेड बाइक है। और साथ साथ में जो दूसरा डिफरेंस है वो इनकी क्यूबिक कैपेसिटी में है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर बात कर ले हम लोग एन की, तो एन है हम लोग की 250, एज यू कैन सी, ठीक है। एन है 250 और R15 एज ऑलवेज 155 सीसी ऑफ लिक्विड कोल्ड इंजन के साथ में आती है। VVA पावर्ड इंजन इसमें, ठीक है। और बात कर ले एन की, तो एन में लगा हुआ है फुल सिस्टम नहीं, डिकैटेड एग्जॉस्ट लगा हुआ है अकरा का। और फिलहाल ये भाई देखो हम लोग करने आ रहे हैं ड्रैग रेस, तो ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, डायरेक्टली बताते हैं पावर फिगर। तो यहाँ पे पावर आपको मिलती है 18.4 PS की R15 V4 में। और बात कर ले अगर एन की, तो 24.5 PS की पावर मिलती है, ठीक है। तो 24.5 वर्सेस 18.4 PS की पावर यहाँ पे है। और बात कर ले अगर टॉर्क की, तो टॉर्क यहाँ पे 20 Nm का मिल रहा है आपको अपनी N250 में। सॉरी 21.5 Nm का टॉर्क मिल रहा है आपको N250 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू दी R15, क्योंकि R15 में 14.2 Nm का मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे टॉर्क में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और बात कर ले कुछ और चीज़ों की, तो भाई फ्रेंड में दोनों बाइक्स आपको प्रोवाइड करती हैं UHD सस्पेंशंस, एज यू कैन सी, है ना। UHD फोक्स मिलता है आपको दोनों ही बाइक्स में। इसमें आते हैं गोल्डन, उसमें आते हैं ब्लैक। और बात कर ले भाई टायर सेक्शन की, तो यहाँ पे अपनी R15 में 100 सेक्शन का मिलता है इसके फ्रंट में। और अगर इसकी बात कर ले भाई N250 की, तो N250 में 110 सेक्शन का मिल रहा है। तो टायर यहाँ पे थोड़ा सा वाइड है इसके फ्रंट में। और बात कर ले रियर वाले टायर की, तो रियर वाले टायर में देख लो भाई यहाँ पे 140 सेक्शन मिल रहा है और 140/70 है, ठीक है। तो 140/70 वो भी है। नाइलो ग्रिप जैफर, ठीक है, नहीं रेफ्स है। और ये कौन सा है? जैफर S1। तो ये नॉन रेडियल है, वो रेडियल टायर है, ठीक है। दोनों के टायर के सेक्शन जो है वो सेम है। सेक्शन के साथ साथ में जो हाइट है दोनों की वो भी सेम है, बट डिफरेंस है वो रेडियल टायर है और ये नॉन रेडियल टायर है, ये बात ध्यान रखना। और बात कर ले स्पीडोमीटर की, तो दोनों बाइक्स में मिलता है आपको नेगेटिव पैनल, एज यू कैन सी, ठीक है। तो ये नेगेटिव पैनल साथ में आती है। और बात कर ले भाई इस वाली R15 की, तो ये भी आती है अपने नेगेटिव पैनल साथ में। ऑल दो जो अपनी M है, M आती है कलर पैनल साथ में, बट फिलहाल ये भाई ये वाली R15 अभी भी अपने नेगेटिव पैनल साथ में आ रही है। और साथ ही साथ में भाई ये गाड़ी आती है अपने ब्रांड न्यू कलर में, विच इज़ द पर्ल ब्लू, आई गेस यही कहते हैं इस कलर को। वाइट प्लस पर्ल ब्लू वाला कलर है इसमें। और बात कर ले भाई एन की, तो अपने ब्लैक एंड रेड के शेड के साथ में आ रही है। और भाई सबसे मेन चीज़ और बहुत ही बड़ा फैक्टर दोनों ही बाइक्स के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो है प्राइसिंग का मैन। तो यहाँ पे देख लो भाई 155 सीसी की बाइक भले ही फेड हो, लेकिन जो उसकी प्राइस है वो 2,30,000 की अराउंड तक पड़ रही है ऑन रोड लखनऊ में। और बात कर ले भाई अगर N250 की, तो ये 1,65,000 के अंडर में ही आएगी। तो यहाँ पे देख लो भाई 50 से 60-70 हज़ार के डिफरेंस है दोनों के प्राइसिंग में। और भाई पावर फिगर्स तो हमें सुन लिए भाई कि अपने एन के जो पावर फिगर्स हैं वो ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू दी R15, क्योंकि यहाँ पे 250 सीसी का इंजन मिल रहा है। बट द थिंग इज़ भाई जो वेट है, वेट में भी यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे 141 kgs की आती है R15। और अगर बात कर ले हम लोग N250 की, तो 164.5 kgs की जितने की RS आती है उतने किलो की गाड़ी है N250। टैक्स थे वो कुछ ऐसे थे। दैट इज़ इट फॉर द इंट्रो एंड इट्स टाइम टू रोल ऑन आवर GoPro। एक और चीज़ देख लो भाई, ऑल LED सेटअप के साथ में गाड़ी आती है, इसमें हाइलोजन इंडिकेटर्स आते हैं आपको। और जो M वाला वेरिएंट है उसमें भी इंडिकेटर LED आ चुके हैं। चलो अब मिलते हैं भाई ऑन GoPro। भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? देखो भैया हम लोग का ड्रैग रेस कर लें दो। रे 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 जब ट्रैक कर रहे थे तो कार वाला उधर अचानक से काट दिया। और N250 भाई स्टार्टिंग में निकलेगी, क्योंकि भाई 250 सीसी और प्लस पावर भी बहुत है। ओह माय गॉड, क्या भाग रही है! ओह भाई आप भाई बहुत पीछे। चलो 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 चलो, गैप मेंटेन करते हैं।
145 प्लस जाएगी, पूरे चांस हैं कि बीट कर देगी। भाई स्लिप शीट नहीं दूंगा, स्लिप शीट नहीं दूंगा, आ जाओ। बहुत पीछे है भाई, बहुत पीछे। 150 भाई, ये गाड़ी रॉकेट है, रॉकेट। भाई बहुत ही दूर रह गया R15 मैन। लग रहा है खिलौने से रेस कर रहा हूं मैं। भाई अरुण, ये कहीं गाड़ी रुक नहीं रही है। 150 कितने का ये? 45 सही है। चलो तो कुछ ये थे भाई हम लोग के ट्रैक के रिजल्ट फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। इसमें एन ने आपने देखा कि बहुत ज़्यादा खतरनाक खेल गई है मैन, ये इतने ज़्यादा वेट के साथ में, बट इसमें पावर भी ज़्यादा है डेफिनेटली। तो उसको ऐसा फॉर्म करना ही था अपनी R15 के अगेंस्ट में, क्योंकि R15 की जो पावर है वो उसके लॉन्ग रेव वाली बाइक है ना, तो इसके आखिरी में टॉप एंड में निकल के आती है। तो फिलहाल के लिए भाई देख लो कुछ ये थे रिजल्ट फॉर द फर्स्ट, एंड इट इज़ टाइम टू डू आवर सेकेंड अटैम्प्ट। एंड इस बार मैं आने वाला हूँ R15 V4 पे, और अब देखते हैं भाई कि ये मेरे हाथों में आकर कैसा परफॉर्म करने वाली है अपनी एन के अगेंस्ट में, क्योंकि एन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है मैन, बहुत ज़्यादा। भाई भगा के देखो, मज़ा ना आया तो पैसे वापस। निकल रही है। ओह माय गॉड, एंड बहुत पावरफुल है मैन, देख रहे हो। बट गई, अब गई, ज़्यादा देर का नहीं था इसका। भाई साहब ये लगा है पीछे लौटा। देखा भाई, वेट का मैटर देख रहे हो, ये देखो किसी चिपक के चला रहा है। $137.8, 139, 142, 143, 144,
रेस्यू देख रहे हो। चलो अब देखते हैं मैन क्या होता है। भाई लगी है, लगी है, लगी है, बहुत तेज लगी है। बट निकल नहीं पाई। लगी है माय गॉड 43। भाई निकलने नहीं दूंगा, निकलने नहीं दूंगा। भाई क्या बात है यार, ये क्या क्या बैटल निकल के आया है। भाई क्या बात है। भाई साहब पावर टू वेट रेस्यू मैन। खतरनाक बैटल हो गया मैन, क्या टक्कर थी मैन इस वाले अटेम्प्ट में। कुछ ऐसी रही टक्कर भाई अपनी N250 और R15 V4 की, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी मैन। हेड टू हेड बैटल था सेकंड अटेम्प्ट में। बहुत कितनी जा रही थी भाई? 150 पहुंचा दिया। 150 गई थी, 145 ये भी गई थी। बता तो रहे इसमें एरर थोड़ा ज़्यादा है यार। तो मुझे पकड़ क्यों नहीं पाई? इनिशियल बहुत कम था क्या इससे? अरे भाई यार वेट का फर्क पड़ता है ना। तो भाई कुछ ये थे हम लोग के ट्रैक रिजल्ट फॉर द सेकंड अटेम्प्ट, और दोनों के दोनों रिजल्ट्स है वो आपके सामने ही थे। दोनों कैमरा एंगल्स आपको दिखा दिए हैं, तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात कर ले भाई हम लोग कंक्लूजन की, तो डेफिनेटली मैन N250 में अगर पावरफुल ज़्यादा है ना, पावर फिगर्स मतलब इसके ज़्यादा हैं। लाइक 24.5 PS की पावर जनरेट करती है और 21.5 Nm का टॉर्क है। तो इतने ज़्यादा पावर फिगर के साथ में गाड़ी एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा फाड़ भाग रही है मैन। इसका इनिशियल बहुत ज़्यादा हाई था एज़ कम्पेयर टू R15, बट द थिंग इज़ भाई कि अपने R15 में थोड़ा सा एरर कम है एज़ कम्पेयर टू N250, ठीक है। तो इसलिए जो टॉप एंड है, टॉप एंड डेफिनेटली मैं एनी डे अपने R15 का ज़्यादा है, बट इनिशियल जो टॉप एंड जो पूरा एक्सेलरेट होती है बाइक ना, उसकी पावर डेफिनेटली अपने N में ज़्यादा है। तो कुछ ये था कंक्लूज़न अपने इस ट्रैक का, और ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इट्स अप टू यू, है ना, कि आपको कौन सी चूज़ करनी है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो प्राइसिंग है वो दोनों की बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जितना बड़ा डिफरेंस आपको इनकी सीसी से मिल रहा है, उतनी बड़ी डिफरेंस आपको इसकी प्राइसिंग में भी मिल रहा है। बट द थिंग इज़ भाई कि जिसकी सीसी यहाँ पे कम है उसकी प्राइस ज़्यादा है, जिसकी सीसी ज़्यादा है उसकी प्राइस कम है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आपको लुक्स चाहिए, है ना, लुक्स फेयरिंग और से रिलायबल इंजन चाहिए यामाहा की तरफ से आने वाला VVA पावर्ड इंजन, तो आपको डेफिनेटली R15 की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि भाई सिटी में कम्यूट करना है और इनसे इंस्टेंट पावर चाहिए ना, टॉर्क की इंजन आपको डेफिनेटली N में मिलेगा। तो कुछ ये था कंक्लूजन अपनी ट्रैक का। सो एंड करते हैं, दैट इज इट। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा होगा, फॉलो तो फॉलो कर लो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोचने की ज़रूरत डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लो इस तरह की और धमाकेदार ड्रैग रेस देने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ एंड यस भाई, डोंट ट्राई टू कॉपी एनीथिंग मैन। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।